आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचना कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की अमर कथा सुनने के लिए इस सत्संग स्थल पर उपस्थित हुए। सौभाग्य आपका, धन धन है आप। ऐसे घोर कलयुग में आपके अंदर परमात्मा की तड़फ है, चारों तरफ आग लगी हुई है। माया को इकट्ठा करने में ऐसी दौड़ लग चुकी है, इंसान कुछ भी आगा पीछा नहीं देखता है, बुरा भला कुछ नहीं देखता है, केवल माया संग्रह करने की होड़ लगी हुई है। सत्संग में आने से पता चलता है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके हमने कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से ना करने चाहिए। कोई कसाई है, बकरे काट रहा है, बढ़िया इनकम हो रही है, बड़ा खुश है, उस काम को बहुत अच्छा मान रहा है क्योंकि उसको बेनिफिट घना हो रहा है। अब परमात्मा के तत्व ज्ञान रूपी चश्मों से हम देखेंगे इस ऐनक से तो पता चलेगा वो कितने कुकर्म कर रहा है, कितने दुष्कर्म कर रहा है, कितने खोटे कर्म कर रहा है। इसी प्रकार जो रिश्वत लेता है, मिलावट करता है, धोखा करता है, वो उस कसाई से भी बदतर है। हम मनुष्य जीवन प्राप्त करके ही अपने कर्मों को सुधार सकते हैं और किसी योनि में, किसी शरीर में, किसी बॉडी में, पशु पक्षी के में हम कर्म बना नहीं सकते। अपने किए हुए कर्मों का केवल भोग ही भोग सकते हैं। और जो समय हमारा कर्म बनाने का होता है, सत्संग के अभाव से हम उसमें भी कर्म बिगाड़न पर ही लगे रहते हैं। और जिस लोक में आप रह रहे हो, हम रह रहे हैं, ये लोक ठीक नहीं है। यहाँ का जो कंट्रोलर है, यहाँ का जो स्वामी है, वो नेक नहीं है, वो परमात्मा नहीं है। भले ही हम उसको परमात्मा कहते हैं। जैसे कोई बदमाशों का ग्रोह होता है, उनका भी एक मुखिया होता है, उसको भी वो अपना मालिक मानते हैं, स्वामी मानते हैं, बॉस मानते हैं। लेकिन वो बॉस उनसे क्या कर्म करवाता है, अंडरस्टूड है। इसी प्रकार यहाँ का जो बॉस है, यहाँ का जो स्वामी है, ये ब्रह्म है। संतों ने इसको काल कहा है। और जिसका नाममय काल है तो उससे हम आशा क्या करें कि वो कोई सुख भी दे सकता आपको, या भूल थी अपने। तो इस काल भगवान ने, ये यहाँ के बोस ने, 21 ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्म ने अपने को दुखी करने का एक बहुत अच्छा सुनियोजित जाल फैला रखे है। और उसके तहत हम फंसे पड़े हैं। अब परमात्मा आए, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृत्तास कहा, जठरगनी प्रतिपाले। के सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल। और वो दीन दयाल हमारे मालिक हैं, सबके दाता हैं, सबके विधाता हैं और सबके मालिक हैं। और हम अपनी गलती से इस काल के जाल में फंस गए। अब हम विवश कर दिए इसने, एक रोटी और पेट के लिए, कोठी और कार के लिए। हम मर जाते हैं, वो इच्छाएं पूरी नहीं होती। और परमात्मा ने आके हमें याद दिलाया है कि इस मनुष्य जीवन में आपने कौन से कर्म करने चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन,
जो मैंने अभी आपको गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक जो ज्ञान दिया है, इसमें कोई तो केवल यज्ञ हवन ही करके संतोष कर किए बैठा है कि मैं साधना कर रहा हूँ और ये मेरी भक्ति बिल्कुल सही है। कोई स्वाध्याय करता है प्रतिदिन, सुबह दोपहर शाम को, सुबह शाम कोई पाठ कर लेता है किसी गीता जी का, वेदों का या अन्य किसी वाणी का, और कोई केवल योग साधनाएं करते हैं, कोई घोर तप तपते हैं, और कोई अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रत रखते हैं, जैसे मुंह पर पट्टी रख के डाल के नंगे पैरों चलते हैं। और ये सभी के सभी व्यक्ति अपनी साधनाओं को पापनाशक जानते हैं, लेकिन परमात्मा स्वयं आते हैं, अपने मुख कमल से जो ज्ञान बताते हैं वो तत्व ज्ञान है, उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं। वो 5वां वेद है, और उस 5वें वेद के अंदर कंप्लीट कोर्स होता है परमात्मा के पाने का। कंप्लीट साधना है, कंप्लीट ज्ञान है, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। उस तत्व ज्ञान को तू चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा, फिर उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा अपने मुख कमल से आकर बोलता है, उसको तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उसके अंदर बड़े विस्तार के साथ धार्मिक यज्ञों की जानकारी है, अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी दी गई है विस्तार के साथ कि कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से नहीं, कौन सी भक्ति ठीक है, कौन सी गलत है। तो इससे एक बात तो ये सिद्ध हुई कि सूक्ष्म वेद के अतिरिक्त जितने भी वेद हैं, ज्ञान है, गीता है, ये कंप्लीट नहीं है। और इनकम्प्लीट से फिर लाभ क्या होगा? जैसे आप कोई मोबाइल नंबर से कोई नंबर मिलाते हो और एक नंबर ज़्यादा या कम लग जाता है तो आपका वो काम बना नहीं, रॉन्ग नंबर हो गया। ठीक इसी प्रकार आध्यात्मिक मार्ग में, अध्यात्म मार्ग के अंदर कंप्लीट ही साधना चाहिए, संपूर्ण, और संपूर्ण परमात्मा, और तभी हमारा संपूर्ण मोक्ष होगा, पूर्ण मोक्ष होगा।